तो कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैर होंगे। आज इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज की टॉपिक में हमारे पास है एक्सरसाइज 2.2 में दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने छोड़ दिया, वो प्लस और माइनस का क्वेश्चन। वो प्लस और माइनस का जो है सवाल था वो बहुत ही आसान है। इसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर्स एंड फाइंड देयर सम। सबसे पहले क्या करना है कि फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स, यानी ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा और 3 डिजिट का हो, और फिर ऐसा नंबर जो सबसे छोटा हो और 3 डिजिट्स का हो। 3 डिजिट वहां पे होनी चाहिए, तो सबसे बड़ा भी ढूंढना चाहिए और सबसे छोटा भी, क्योंकि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर सबसे पहले तो ये मालूम करना है। देखो, अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 हमारे पास एक डिजिट नंबर है, 20 हमारे पास फिर 2 डिजिट नंबर है, 99 हमारे पास फिर भी 2 डिजिट नंबर है। अगर हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट का है वो हमारे पास क्या है, 100। सबसे छोटा 100 से अगर आप नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 डिजिट नंबर मिलेगा। इसके बाद फिर 3 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर है वो 100 है। अगर आप 1000 तक जाओगे, 1000 में जो है कितने डिजिट होते हैं, 4 डिजिट। तो आप अगर 1000 से एक नंबर आप कमाते हो तो इसका मतलब वहां पे हमारे पास क्या मिलेगा, 990। 999 ये हमारे पास क्या है, 3 डिजिट सबसे लार्जेस्ट नंबर। 3 डिजिट का है लेकिन सबसे बड़ा है। तो इधर फिर क्या कह रहा है कि होल नंबर एंड फाइंड देयर सम, और इसका फिर जवाब जमा निकाले। क्या निकाले, जमा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में इधर जमा करेंगे। 999 प्लस 100, 9 नीचे ले आओ, फिर 9 और 0 को जमा करो, 9 आता है। फिर इधर 9 और 1 को अगर आप जमा करते हो तो कितना बन जाता है, 10 बन जाता है। तो इसका मतलब इधर 10 आया। इन दोनों का हम लोगों ने वो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर भी निकाल दिया और जमा भी कर दिया। इसके बाद अब फिर तीसरे सवाल में जो आ रहा है, चूज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट होल नंबर एंड फाइंड देयर डिफरेंस। क्या कह रहा है कि इधर फिर से क्या करना है कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो सबसे बड़ा नंबर है वो 4 डिजिट का, और जो सबसे छोटा नंबर 4 डिजिट का है, फिर उसका फर्क मालूम करना है कि दोनों में आपस में डिफरेंस क्या है, कितना फर्क है। वहां पे हम लोगों ने जमा मालूम कर दिया, इधर हम क्या मालूम करेंगे, डिफरेंस फर्क मालूम करेंगे, यानी माइनस करेंगे एक दूसरे से। चूज द लार्जेस्ट, सबसे पहले तो हम लार्जेस्ट वाला मालूम करेंगे जो 4 डिजिट का हो। अगर आप 10,000 तक जाओगे, 10,000 हमारे पास कितना डिजिट का होगा, देखो, यानी अगर मैं 10,000 लूंगा, इधर कितना डिजिट का है 10,000 हमारे पास, 1 2 3 4 5 5 डिजिट का है। अगर मैं 5,000 लूंगा इधर 5, तो कितना डिजिट का है, 4 डिजिट का है, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर नहीं। तो हम क्या करेंगे, 9,000 को उठा करके 9,999 कौन सा नंबर है, ये हमारे पास सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का है, जिसके वहां पे 999 था, इधर 9,999 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। एक जगह तो हमें मिल गया 9,999। इसके बाद फिर जो सबसे छोटा नंबर है 4 डिजिट का, वो हमारे पास क्या मिलेगा, वो हमारे पास 1000 है, क्योंकि अगर हम 1000 को उठा करके तो कितने डिजिट का है, वो 4 डिजिट का नंबर है। 1000 से अगर एक नंबर नीचे आओगी तो आपको ये जवाब मिलेगा। तो इसका मतलब जो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 4 डिजिट का है वो 1000 है। तो हम इधर 1000 को इसके साथ लिख करके और इसके से माइनस करेंगे। 9 से अगर 0 माइनस करें तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, इधर भी 9 बचेगा, इधर भी 9 बचेगा, और इधर 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। और हमारे पास जवाब सेम आया। तो ये इन दोनों का दरमियान में फर्क 8,999 हमारे पास दोनों के दरमियान में फर्क था, बीच में ये फर्क था। प्रूव दैट। अब इसके बाद फिर जो चौथा सवाल आ रहा है, प्रूव दैट, यानी इसको जो साबित करो कि 5 और 6 को अगर आप जमा करते हो और 6 और 5 को जमा करते हो दोनों आपस में इक्वल है। तो अब इस 5 सवाल, इन 5 सवाल को जो है हम साबित करके दिखाएंगे कि ये सच में सही आ सकते हैं या नहीं आ सकते। इधर हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो इस्तेमाल हो। देखो, सबसे पहले नंबर पे तो हम लॉ का भी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लॉ है, शनाख्त करेंगे। देखो, 5 + 6 = 6 + 5। हम लोगों ने पढ़ा था कि कम्यूटेटिव लॉ वो लॉ था जहाँ पे हम सिर्फ 2 नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ वो लॉ था जहाँ पे हम 3 नंबर इस्तेमाल करके सिर्फ वहाँ पे ब्रैकेट को एक बार इस जगह पे लाते हैं, फिर वहाँ पे दूसरी जगह पे लाते। तो इसका मतलब वो एसोसिएटिव लॉ है। देखो, कम्यूटेटिव लॉ ये हमारे पास आ रहा है, 5 + 6 को अगर हम जमा करेंगे तो हमारे पास जवाब कितना आएगा, 11 = 5 और 6 को फिर से जमा करो तो जवाब 11 आया। तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा लॉ होगी, कम्यूटेटिव लॉ साबित होगी। इसके बाद फिर दूसरा सवाल जो आ रहा है वहाँ पे 17 + 23, फिर 23 + 17, फिर से कम्यूटेटिव लॉ है, क्योंकि 2 ही नंबरों को आपस में जमा करके
एक साइड पे उल्टा करके जमा करो और एक साइड पे इस तरह जमा करो, तो दोनों का जवाब सेम मिलना है। इसका मतलब इसको हम कौन सा ला कह सकते हैं, कम्यूटेटिव ला कहते हैं। 7 को 3 के साथ जमा करो कितना आता है, 10 आता है। 1 बैलेंस 2 और 1 जमा करो 3, 1 में 1 जमा करो कितना आता है, 2 और 1 जमा करो 3, 3 में 1 जमा करो 40 आता है। तो इसका मतलब इस ये साइड तो 40 है। अब उस साइड को जमा करते हैं, 3 और 7 को जमा करो फिर से 10 आता है। 1 बैलेंस 2 और 1 को जमा करो 3 आता है। 1 में 3 में 1 जमा करो तो फिर हमारे पास कितना आता है, 4 आता है। तो इसका मतलब दोनों के जवाब सेम, तो इसको हम कौन सा ला कहते हैं, कम्यूटेटिव ला कहते हैं। इसके बाद फिर जो तीसरा सवाल आ रहा है, 25 माइनस 22 इज नॉट इक्वल टू 25 माइनस 25। यानी अगर आप 22 को 25 से माइनस करते हो और फिर 22 से 25 माइनस करते हो, तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल टू नहीं है। तो हम चेक करके देख लेंगे। देखो 25 से अगर आप 22 माइनस करते हो तो कितना बच जाएगा, इधर 5 है, 5 से 2 माइनस करो कितना बचेगा, 3 माइनस बचेगा। इधर 2 से 2 माइनस करो तो हमारे पास 0 है। तो इसका मतलब इधर जवाब क्या आया, 3 आया। वहां पे हम क्या करेंगे कि 22 से 25 अगर हम माइनस करें तो वहां भी 3 जवाब आएगा, लेकिन जवाब किस चीज में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि जो बड़ा वाला नंबर है वो माइनस है, तो इधर जवाब माइनस में आएगा। हम छोटे वाले नंबर से बड़ा वाला नंबर माइनस करके, तो ये दोनों आपस में सेम नहीं है, ये प्लस में है वो माइनस में है, तो इसका मतलब नो सेम। इसको हम कम्यूटेटिव लॉ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड जो है बराबर नहीं है। मैंने आप लोगों को कहा था कि कम्यूटेटिव लॉ में हम सिर्फ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करते हैं, सब्ट्रैक्शन जो है ना एसोसिएटिव में इस्तेमाल होता है ना, कम्यूटेटिव में इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद चौथा सवाल फिर जो आ रहा है, 68 प्लस ब्रैकेट 71 प्लस 12, ये हमारे पास अब कौन चला है, एसोसिएटिव ला। क्यों एसोसिएटिव है, क्योंकि इधर 71 और 12 को ब्रैकेट में बंद किया, उस साइड पे फिर 68 और 71 को ब्रैकेट में बंद करके 12 को अलग रखा गया है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बोडमास ला के मुताबिक सबसे पहले ब्रैकेट को जमा करके तोड़ करके फिर बाद में वो वाला नंबर उसके साथ जमा करेंगे। 2 और 1 को अगर हम जमा करते हैं तो 3 आता है। 7 और 1 को अगर आप जमा करते हो तो कितना आता है, 8 आता है। अब इधर ये जवाब आया, फिर 8 6 आया। अब 8 और 3 को अगर आप जमा करते हो तो कितना आएगा जवाब, 8 और 3 को जमा करो 11 आता है। 1 बैलेंस 6 और 8 को अगर हम जमा करते हैं तो जवाब कितना आता है, 14। 14 में 1 जमा करो 15, कितना आया 151। 3 और 8 को जमा करो 11, 1 बैलेंस 6 और 8 को जमा करो 14, 14 में 1 जमा करो 15, बिल्कुल सही। तो आप दूसरा साइड हम चेक करेंगे कि दूसरे साइड पे भी इसी तरह जवाब आ सकता है या नहीं आ सकता। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 और 1 को जमा करो कितना आता है, 9 आता है। फिर 6 और 7 को अगर आप जमा करते हो तो कितना आता है, 13। फिर क्या करेंगे, उसके साथ 12 जमा करेंगे, क्या 12 जो रह गया उसके साथ आप जमा करेंगे। 2 और 9 को अगर आप जमा करते हो तो कितना आता है, 2 और 9 हम जमा करेंगे तो 11 आता है। फिर 1 बैलेंस 1 और 3 को जमा करो 4, 4 में 1 जमा करो तो 5, 1 उसके साथ वैसे ही आया। तो इसका मतलब ये दोनों जवाब सेम मिले। इसको हम कौन सा ला कहते हैं, इसको हम कम्यूटेटिव ला, सॉरी एसोसिएटिव ला आपको एडिशन कहते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आया था फिर हम इसको क्या कहते थे, एसोसिएटिव ला आपको मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट जो आखिर सवाल में हमारे पास बच गया वो भी सेम टू सेम इसी तरह सवाल है, सिर्फ वहाँ पे नंबर जो चेंज किए गए हुए। तो इसका मतलब वहाँ पे हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ को साबित करेंगे कि सही है या नहीं। क्या करेंगे, 4 और 12 को आपस में जमा करो, 4 और 2 जमा करो कितना आता है 6, 1 वैसे नीचे ले आओ। तो फिर उसके साथ क्या जमा करो, 9 जमा करो। 9 और 6 आपस में जमा करो तो कितना आता है 15, 15 इधर लिख लो। 9 और 6 कितना आता है 15, 9 और 6 हमारे पास 15 आता है। तो 15, 1 बैलेंस 1 और 1 जमा करो कितना आता है 25। तो ये जवाब हमारे पास आया। अब इसके बाद इस तरफ तो 25 हमारे पास मिला, दूसरे सेट को हम जमा करके देख लेंगे कि वहां पे क्या आएगा। 9 और 2 को जमा करो हमारे पास 11 आता है। 11 में 1 बैलेंस 1 1 के साथ जमा करो तो 21 आता है। अब इधर 21 के साथ 4 जमा करो तो फिर कितने आता है 25। इसका मतलब ये दोनों जवाब आपस में सेम मिले। तो ये हमारे पास कौन सा ला है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो यह आज के हमारे पास जो 3 सवाल थे वो हम लोगों ने कंप्लीट करके सबको साबित कर दिया। पहला सवाल में था फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर एंड फाइंड देयर सम्स। जमा हम लोगों ने निकाला, जो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है वो हम लोगों ने निकाल के, जो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर है वो हम लोगों ने मालूम करके फिर दोनों का जवाब भी निकाला, जमा करके दिखाया। अब इसके बाद फिर चूज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट होल नंबर एंड फाइंड देयर डिफरेंस। क्या किया हम लोगों ने, जो सबसे 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ये वाला हम लोगों ने मालूम कर दिया, जो सबसे छोटा वाला 4 डिजिट का नंबर वो हम लोगों ने 1000 निकाला। अब इन दोनों को हम लोगों ने क्या निकाला, डिफरेंस के दरमियान में फर्क किया है। इसके बाद फिर प्रूव दैट एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ सब हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन के जरिए हम लोगों ने भी देख लिया। वो जवाब सही नहीं आ रहा है, एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है। तो अगर दोनों
जवाब सेम आए तो इसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। इधर अगर दोनों जवाब सेम आए थे तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो टॉपिक है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।